हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं आपकी डिमांड पर लेकर के दूसरा माइंड मैप जो है भाई चैप्टर नंबर 3 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का माइंड मैप आपके सामने है। तो भाई माइंड मैप जो है सारे के सारे कंसेप्ट सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं आपके सामने रखता है और आप 10 मिनट 15 मिनट में भाई पूरे का पूरा चैप्टर जो है यहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं लेके के माइंड मैप आपके सामने सारे चैप्टर के माइंड मैप वन बाय वन हम लोग डाल रहे हैं हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के। तो भाई आज का माइंड मैप जो है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो भाई सब लोग ध्यान से देखिएगा मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने कैसे कैसे पढ़ा है और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो भाई मोशन स्ट्रेट लाइन की जो शुरुआत है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। भाई यहाँ पे जो है डिस्टेंस हमारा जो है डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो अगर एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करता है तो ये होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। यानी कि मैं अगर आपको बोलूं कि मान लो पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, घूम के ऐसे जा रहा है, तो भाई इसकी जो लेंथ होगी पूरी लेंथ उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो भाई ये डिस्टेंस होगा, मान लो पार्टिकल ऐसे गया तो डिस्टेंस ये होगा, अगर ऐसे गया तो डिस्टेंस फिर ये लेना पड़ेगा। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए कई सारे अलग अलग डिस्टेंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा पाथ चूज किया। क्या आप इस वाले पाथ से आए या फिर इस वाले पाथ से आए, तो कई सारे डिस्टेंस हमारे हो सकते हैं। तो भाई इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ है मीटर में आएगी, और एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस हमारी। अगर हम डिस्टेंस को भाई स्पीड से डिवाइड कर दें, अगर हम डिस्टेंस को सॉरी टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, हमारा स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। तो भाई डिस्टेंस हमारा स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, दोनों को डिवाइड करेंगे स्केलर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्पीड। और ये हमारी जो है स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है, सबको पता है जो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन क्वेश्चन में यूजुअली किलोमीटर पर आवर दिया होता है। और भाई मैंने आपको जब न्यूमेरिकल कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, भाई पूरे न्यूमेरिकल सब उसमें करा रखे हैं, उसमें को कई बार बताया है कि यूजुअली डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मीटर पर सेकंड में तब जाके आता है। ठीक है, तो मान लो आपका जो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका डिस्टेंस आएगा, सॉरी स्पीड आपकी जो आएगी वो आएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दी होती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो भाई ये ध्यान रखिएगा यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड है। अब जो है एवरेज स्पीड क्या होती है, तो कई बार हमारा पार्टिकल जो होता है, एक तो मतलब सिंपल क्वेश्चन हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतनी स्पीड से किया, बताओ वेलोसिटी कितनी है। लेकिन एक कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक पार्टिकल है, उसने पहला डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर किया, अगला डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर किया, अगला इतनी स्पीड से कवर किया, बताओ इसकी वेलोसिटी एवरेज कितनी है। या फिर एक पार्टिकल पहले v1 स्पीड से चल रहा है, फिर v2 स्पीड से चल रहा है, फिर v3 स्पीड से चल रहा है, t1 टाइम में v1 स्पीड, t2 टाइम में v3, तो उस केस में हम लोग जो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अभी भी फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है, लेकिन अब टोटल डिस्टेंस लेंगे और टोटल टाइम लेंगे। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, तो मान लो अगर उसने बोला कि एक पार्टिकल है, वो पहला डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर जो इतनी स्पीड से चला, तो 20 किलोमीटर इतनी स्पीड से चला, 30 किलोमीटर, फिर अगला 10 किलोमीटर इतनी स्पीड से चला, अगला 10 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे सारे डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, है ना। मान लो उसने बोला 10 किलोमीटर इतनी स्पीड से चला, फिर अगला 15 किलोमीटर इतनी स्पीड से चला, फिर 20 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर इतनी स्पीड से चला, सारे डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 15 प्लस 8 जो भी है 20 है, सबको ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। टाइम होता है हमारा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अगर हमारा एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी से हम यूज कर सकते हैं। तो भाई हम पहला डिस्टेंस मान लो 15 किलोमीटर उसने चला कोई स्पीड से, पर्टिकुलर स्पीड से, तो टाइम कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय उतनी स्पीड। ऐसी अगला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया मान लो 20 किलोमीटर इतनी स्पीड से, तो 20 डिवाइड बाय उतनी स्पीड, तो सारे टाइम यहां पे आ जाएंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 सारे टाइम यहां पे आ जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। ऐसी मान लो अगर उसने बोला कि वो पहला जो चला वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला आधे घंटे, फिर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला 2 घंटे, फिर मान लो 15 किलोमीटर पर आवर से चला 4 घंटे, तो उसमें क्या है, इस बार क्या हमारे पास सारा टाइम पता है हमें कि 2 घंटे 4 घंटे, तो सारा टोटल टाइम तो हमें पता है, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्पीड इंटू टाइम। तो मान लो पहले वो चला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे, तो हम क्या लिखेंगे 10 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, आधा घंटा है 1/2 आवर, तो उससे हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, वो किलोमीटर में आएगा ऑब्वियसली। वेलोसिटी टाइम करेंगे क्या डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे मान लो अगला 20 किलो, अगला जो उसकी स्पीड है वो हो गई मान लो 60 किलोमीटर पर आवर और 2 घंटे चला, तो 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 किलोमीटर चल गया। तो ऐसे करके करते हम सारे डिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे और सारा टाइम यहाँ पे लेंगे। तो फाइनली हमें करना क्या है, मतलब हमें टोटल डिस्टेंस बाय टाइम चाहिए। अगर हमें दिया हुआ डिस्टेंस तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो हमें फिर लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ऐसे हमें अगर टाइम दिया हुआ है सारा, जैसे यहाँ पे हमें पता था तो उससे कर लेंगे, नहीं दिया तो फिर ऐसे कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमने क्वेश्चन जो किए हैं इंपोर्टेंट वीडियो वाले प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो भाई इस तरफ सारा डिस्टेंस वाला चीजें कवर हो गई है। डिस्प्लेसमेंट की तरफ अगर हम आते हैं
तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो भाई जैसे हमारी ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी, अगर मैं इसको जोड़ने वाली एक लाइन बना दूं तो ये एक ही लाइन बन सकती है शॉर्टेस्ट वाली, इसी को हम बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये भाई डिस्प्लेसमेंट है जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन ए टू बी हो गई, तो इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है कि ए टू बी होगी, कभी हम बोलेंगे टुवर्ड नॉर्थ होगी, कभी ईस्ट होगी, कभी वेस्ट होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है, स्पीड और इसकी यूनिट तो सेम होती है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे हम टाइम से डिवाइड कर दें इसको डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमारा जो चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर को हम बोलेंगे वेलोसिटी। अब ये तीन तरह से हो सकती है, एक तो एवरेज हो सकती है, एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, जैसे यहां पे मैं निकाला था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो वो निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आता है कई बार कि एक बच्चा बाजार गया फिर वापस आया अपने घर, तो बताओ इसका टोटल इतनी स्पीड से गया फिर वापस इतनी स्पीड से आया, तो बताओ कि कितना उसका एवरेज स्पीड होगा, कितना एवरेज वेलोसिटी होगा। तो एवरेज स्पीड तो हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस पता है, मान लो 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर वापस आया, तो 8 किलोमीटर चला, कितने टाइम में चला, स्पीड से निकाल लेंगे टाइम भी। लेकिन इस केस में हमारी अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? वापस वो गया और वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। तो इस केस में हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं, क्वेश्चन जो इसके आते हैं वो ज्यादातर इस वाले के आते हैं, मतलब स्पीड वाले के आते हैं। डिस्प्लेसमेंट में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि पार्टिकल अगर घूम रहा है कोई तो ये वापिस आ गया, तो उस केस में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉमन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें वेलोसिटी बतानी कितनी है हमारी, तो हम क्या करेंगे? हम एक्स को, जो हमारा डिस्टेंस है, उसको ds बाई dt कर देंगे, या अगर x की फॉर्म में लिखेंगे तो dx बाई dt। तो हम dx बाई dt से हम क्या निकाल सकते हैं? हमारी जो वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे, वो हम निकाल सकते हैं। इसके भी क्वेश्चन कई बार कैसे आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो कि s हमारा दे दिया, उसने बोल दिया कि 2t² + 3 है, बताओ v कितना होगा? तो v हमारा ds बाई dt है, इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का डिफरेंशिएशन 2 का हो जाएगा 2t + 3, इसका 3 का तो 0 हो जाएगा, और t² का हो गया 2t, तो ये हो गया 4t। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं, तो हमारी स्पीड आ जाएगी। अब उसने बोला कि सॉरी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर उसने बोला कि मान लो t = 5 पे बताओ हमारी वेलोसिटी कितनी है, तो t = 5 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × t करेंगे तो 4 × 5 यानी 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हमारी आ जाएगी। तो ये स्पीड के लिए भी यूज हो सकता है फॉर्मूला, और जो है वेलोसिटी के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी आएगी अगर हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है वो यूजुअली हम लोग 2 डायमेंशन में यूज करेंगे जब आगे जाएंगे। तो 2 डायमेंशन प्लेन में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे कि एक मान लो ट्रेन इधर को जा रही है, एक बस इधर को जा रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपस में, इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन अगर 1 डायमेंशन में बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक बार ट्रेन ऐसे आ रही है, ट्रेन ऐसे आ रही है, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? मान लो 40 की स्पीड से आ रही है, 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो कितनी होगी? तो फॉर्मूला क्या है? मान लो हमें स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है कि मान लो पैसेंजर बी में बैठा हुआ है, वो ए ट्रेन को देख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा? va माइनस वीवी। ऐसे हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वीबी माइनस वी, तो हम दोनों की स्पीड को माइनस कर देना है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मान लो इसकी स्पीड 100 है, इसकी 20 है, तो अब इसके जब माइनस करेंगे तो 100 - 20 आ जाएगा। मान लो इसकी स्पीड निकाल लो उसके रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा? 100 - 20 80 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो 100 इधर को आ रही है और ये 20 इधर को आ रही है, तो क्या हो जाएगा? जब va माइनस वीबी करोगे तो ये एक प्लस होगी, एक माइनस होगी, तो और एक माइनस ऑलरेडी है, तो दोनों क्या होगा? जुड़ के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो 100 है, ये 20 है, तो ये 120 हो जाएगी स्पीड। इसलिए हमें ट्रेन जब ऐसे आती हुई दिखती है तो तेज से आती हुई दिखती है ना, जब ट्रेन ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, तो दोनों के पैसेंजर को लगता है कि ट्रेन बहुत तेजी से पास हुई है। लेकिन मान लो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो आपको स्पीड कम लगती है, क्योंकि माइनस हो जाती है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगी, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएंगी, है ना, कि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें माइनस साइन एक और आ जाएगा, तो प्लस हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो भाई हमारी ये वेलोसिटी है 3 तरह की, एवरेज हो गई एक, तो एक इंस्टेंटेनियस हो गई, और एक हमारी रिलेटिव हो गई। तो ध्यान रखिएगा सब, ठीक है। आगे मूव करते हैं। मोशन को जो है 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, अगर टाइप के हिसाब से देखें तो यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है कि हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में। तो भाई यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है s = v × t, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल आता है वो आता है वेलोसिटी × टाइम। या फिर अगर मैं यहां से टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, हम ऊपर यूज कर रहे थे यहाँ पे,
और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो वो भी हम यूज कर रहे थे कहीं पे, है ना, तो वो भी ये सब फॉर्मूले यहां से निकल के आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम, लेकिन कब लगाना है, तभी लगाना है जब एक्सेलरेशन जीरो हो। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो भाई ये सब फिर तामझाम हमारा लगेगा। तो बच्चे क्या होता है हर जगह पे लगाना शुरू कर देते हैं, हर जगह नहीं लगता, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, वहीं पे हम लोग ये लगाएंगे। अब इनके ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो है तो ग्राफ नीचे बना हुआ है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ हमारा कांस्टेंट चल रहा है बिल्कुल। तो जो भी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, उतना ग्राफ हमारा कांस्टेंट चलता रहेगा। और भाई डिस्टेंस हमारा बढ़ता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही पार्टिकल का, तो ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग चलता जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में दो केस हो सकते हैं, हमारा एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हमारा होगा तो भाई हमें कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, तो हमें जो है फिर लिखना पड़ेगा v इक्वल टू ds बाई dt, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds बाई dt या dx बाई dt हम लिखेंगे वेलोसिटी को, ऐसी a को dv बाई dt लिखेंगे, या फिर एक और फॉर्मूला होता है v dv बाई ds। तो ये फॉर्मूला भी जो है ड्राइव होता है, जब हमने न्यूमेरिकल किए थे वहां पर देखा था कि ये ड्राइव होता है, ds को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो v dv बाई ds भी कई बार आ जाता है। और जो s होता है हमारा, s हमारा होता है, अगर हमें s निकालना है, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी हमें दी हुई है और s निकालना है तो क्या करेंगे, v इंटू dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और a इंटू dt का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें से जो न्यूमेरिकल आते हैं यूजुअली इन तीन फॉर्मूले पे मेनली न्यूमेरिकल आपके आते हैं, कभी कभार इन पे आते हैं, लेकिन आपका जो अगर हम स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो स्कूल में ये आते हैं, बाकी कंपटीशन में तो ये भी आते रहते हैं कॉमनली। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तीन इक्वेशन आपकी जो है वो आपको पता होनी जरूरी है। और भाई वेरिएबल एक्सेलरेशन पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो भाई तीन इक्वेशन हमारी v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और भाई इनका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन सब लोग ध्यान रखिएगा। तो डेरिवेशन की हमने वीडियो बनाई है इस चैप्टर में, अलग से हम हर चैप्टर की वीडियो बनाते हैं डेरिवेशन की, तो भाई उसमें हमने इनका डेरिवेशन भी किया है। तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल है, a जो है एक्सेलरेशन है, t हमारा टाइम है, s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और एक चौथी इक्वेशन भी होती है s nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो ये पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए यूज होती है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि कोई बॉडी चल रही है, एक्सीलरेट हो रही है, इसने 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो भाई 7 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मतलब 1 से लेके 0 से लेके 7 तक कितना ट्रेवल किया। और मैं आपसे बोलूं कि 7 सेकंड में कितना किया, तो 7 सेकंड एक पर्टिकुलर सेकंड है कि t इक्वल टू 6 है, t इक्वल टू 7 सेकंड है ना, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड अगर आपको निकालना है तो s nth वाली इक्वेशन u प्लस a बाई 2n माइनस 1 हमारी यूज होगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उसमें जो है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से अलग से वीडियो बनी हुई है, और ये आपके किताबों में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, ये भी एक इक्वेशन होती है। और भाई अगर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में आ जाए तो एक ही जगह पे g यूज करते हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी की जगह पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी यूज कर लेंगे, और s की जगह पे हो जाएगा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस की जगह पे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच, और s nth की जगह हो जाएगा h nth इक्वल टू u प्लस जी बाई 2n माइनस 1। तो भाई ये हमारा जो है फॉर्मूले बन जाएंगे, जहां पे g की वैल्यू बहुत ध्यान से हमें रखनी है, कब प्लस कब माइनस, u की वैल्यू कब प्लस कब माइनस, h की वैल्यू कब प्लस कब माइनस। तो भाई उस पे हमने वीडियो पे जो है जो क्वेश्चन हमने किया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, सब लोग प्रैक्टिस जरूर कर ले उनको, ताकि आपको आइडिया रहे कहां पे प्लस कहां पे माइनस कैसे कैसे हमें लेना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, है ना, तो वो ध्यान रखिएगा जरा। अब इनकी अगर ग्राफ की बात करें तो भाई हमारे तीन ग्राफ अगर हम देखें, एस टी, वी टी और ए टी सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो भाई हमारा पहले ए देखें तो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, लेकिन प्लस का भी बन सकता है, एक्सिस से नीचे यानी नेगेटिव का भी हो सकता है। तो ए मान लो मेरा 5 मीटर पर सेकंड है तो ऊपर ग्राफ बनेगा, और ए मेरा मान लो -4 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है, तो नीचे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ए हमारा जो है प्लस या माइनस है। अब वेलोसिटी क्या हो गया, तो बढ़ेगी या घटेगी, अगर ए प्लस है तो बढ़ेगी, हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी हमारी बढ़ेगी। अब बढ़ने का मतलब कि इनिशियल स्पीड अगर 0 है मान लो, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से शुरू होगा फिर बढ़ती जाएगा, और इनिशियल स्पीड अगर कुछ है, अगर u है हमारा, तो u फिर ग्राफ जो है यहां से शुरू होकर फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये u अगर हमारा 0 नहीं है तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर फिर v हमारा बढ़ता जाएगा, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर v हमारा घटेगा तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, अगर इनिशियल स्पीड कुछ है तो ग्राफ यहां से बनेगा, इनिशियल स्पीड अगर नहीं है तो ग्राफ जो है फिर ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे नीचे भी जा सकता है ग्राफ, तो ये भी ग्राफ हमारा बन सकता है।
उसके बाद अगर हम एस का ग्राफ देखें तो एस क्या होगा, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है हमारा तो एस हमारा बढ़ेगा, एस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो एस हमारा यहां पे भी बढ़ रहा था लेकिन यहां पे क्या था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो एस हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता, रिटार्डेड मोशन होता, अगर ये रिटार्डेड मोशन होगा तो ग्राफ भाई फिर ऐसा कुछ बनेगा। मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं, यहां पे तो जगह नहीं है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा एस का, ये भी पैराबोला होगा लेकिन ग्राफ ऐसा होगा। अगर एक्स रिटार्डेड मोशन है, ए हमारा लेस देन जीरो, ए मोर देन जीरो है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ध्यान रखिएगा हमारे ग्राफ जो है ऐसे सारे ग्राफ हमारे बन जाएंगे यहां पे। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने जो है इस चैप्टर के आई थिंक सारी की सारी चीजें जो है कवर कर ली हैं, जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें थी और सारे फॉर्मूले थे सारे कवर कर लिए हैं। तो भाई इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट और जो बाकी वीडियो डली हुई है वो जरूर देखें ताकि आप इनकी ढंग से प्रैक्टिस कर पाएं और भाई पेपर में ला पाएं फुल आउट ऑफ फुल। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले माइंड मैप के साथ, जो अगले चैप्टर का माइंड मैप होगा उसके साथ मिलते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।